क्या चंगेज़ खान ने अपने भाई की तरह अपने बेटे जोची खान का भी कत्ल करवाया? अच्छा, इसके बारे में मेरे पास कोई मुस्तनद हक़ाइक़ हैं नहीं, किसी जगह से मुस्तनद नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम इस बात को अगर अपने व्यूअर्स पे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तारीख़ का बहुत गहरा शऊर रखते हैं, और मैंने ये देखा कि उनके जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई भी फरमाते हैं, बहुत गाइड भी करते हैं। तो ये सवाल भी आपकी इजाज़त से हम व्यूअर्स पे छोड़ देते हैं कि क्या वो ये समझते हैं कहीं कोई तारीख़ी हवाला ऐसा है कि जोची खान का कत्ल जहर दे के तिमोचन ने ही करवाया था, चंगेज़ खान ने? आप क्या कहते हैं? अगर हम तिमोचन की मौत की बात करें तो उसमें भी अबहम नज़र आता है। उसकी मौत कैसे हुई? मौत में भी अबहम है। मौत में एक जो कहा जाता है कि जी वो किसी खातून के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा था और उसे कत्ल किया गया, ये हमें क़रीने क़यास मालूम नहीं होता, क्योंकि उसे किसी के साथ कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, और मुहाफ़िज़ बहुत ज़्यादा थे। मतलब ये कोई क़रीने क़यास है नहीं, किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और कोई हसद में, रक़ाबत में उसे कत्ल कर दे, ये वो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी मैंने जो मंटो का चंगेज़ खान, मैं फिर कह रहा हूँ कि चंगेज़ खान की मौत मंटो ने जो उसकी इंस्पिरेशन ली है वो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स ही से ली है। उसमें वो जो बताता है तो वो तो आखिर में बड़े आराम से तबाही मौत मरता है चंगेज़ खान, बल्कि बहुत सी जिम्मेदारियां सौंप रहा होता है वो अपने बच्चों को। बगौरची के साथ मुसलसल बातचीत कर रहा होता है। बगौरची ने उसे ज़िंदा रहा था उसके बाद भी काफ़ी अर्से तक। चंगेज़ खान की मौत के बाद चंगेज़ खान जितना कोई बहादुर कोई जंगजू आया था या हुक्मरान? आपको हैरत होगी सुन के, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया, जो मैं चाह रहा था कि बहुत अरसे से मैं चाह रहा था कोई ये सवाल करे। अमेरिकन सिविल वॉर में एक शख्स था टैक्यूमिश। अमेरिकन सिविल वॉर हुई ना जब 19th सेंचुरी में, मिड में, तो नॉर्थ और साउथ आमने सामने आ गए। मैंने बहुत सारे जूलियस सीजर के बारे में पढ़ा है, हनीबाल के बारे में पढ़ा है, अलेक्जेंडर और इन लोगों के बारे में पढ़ा है, इनकी वॉर स्ट्रेटेजी सब हमने देखा। टैक्यूमिश एक ऐसा आदमी था जो साउथ की तरफ से नॉर्थ के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। उसकी जो स्ट्रेटजी थी लड़ाई की, जो उसकी जहानत थी, जैसे वो पलटता था, क्योंकि देखिए आप बहुत बड़ी फ़ौज के साथ जाके लड़ रहे हैं, बहुत ताकतवर फ़ौज के साथ जाके लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है आप बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में हैं। लेकिन अगर एक कमज़ोर फ़ौज के साथ, बहुत महदूद वसाइल के होते हुए, बहुत वॉर स्ट्रेटजिस्ट के ना होते हुए साथ, अगर आप एक बड़ी फ़ौज से टकराते हैं, लड़ते हैं और उन्हें नाको चने चबा देते हैं, तो फिर आपके हुनर का, एक्सपर्टीज़ का, स्टेट्समैनशिप का या वॉर स्ट्रेटजी का फिर पता चलता है। तो टैक्यूमिश, मेरी तो वैसे गुजारिश होगी लोगों से, अगर वो अमेरिकन सिविल वॉर में कहीं इंटरेस्टेड हों तो टैक्यूमिश के कैरेक्टर को ज़रूर पढ़ें।